मेरी चाची हमेशा चाचा जी के पास सोने से डरती थी। हमेशा चाचा जी से अलग होने के बहाने बनाती रहती थी। लेकिन मेरे चाचा जी चाची को अपने पास ज़बरदस्ती सुलाते, मेरे चाचा को कमरे में ले जाते। फिर जब मेरी चाची बाहर आती तो उनकी हालत ख़राब होती थी। उनसे ठीक से फिर चला भी नहीं जाता था, लड़खड़ा कर चलती थी। आखिर ऐसा क्या करते थे मेरे चाचा जी मेरी चाची के साथ? इसी बात को जानने के लिए मैं एक दिन उनके कमरे में बैठ के नीचे छुप गई। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे चाचा जी तो चाची के साथ। मेरा नाम सीमा है। मैं अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। मुझे पता नहीं था कि दुख की घड़ियां कैसी होती हैं। मैं अपनी माँ पापा की इकलौती बेटी थी। मेरी सभी ज़रूरत मानो एक चुटकी में पूरी हो जाती थी। जॉब करते थे जिसकी वजह से आज तक कभी भी पैसों की तंगी नहीं इतनी बड़ी और हमारी खुशियों को नज़र लगते टाइम नहीं लगा। और एक दिन मेरे पापा इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। मेरे चाचा ने मुझे और माँ को संभाला। फिर एक दिन मेरी माँ किसी काम के लिए मार्केट गई थी। उस दिन क्या हुआ भगवान ही जाने, मेरी माँ लौट कर घर ही नहीं आई। मैं बिना माँ बाप के बेसहारा इस दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गई। मेरे चाचा ही एक सहारा बचे थे जिन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। मेरी माँ को चाचा जी ने हर जगह उनको तलाश किया, कोई फायदा ना हुआ। आखिर में थक हार कर हम लोगों ने इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। खैर अब होना क्या था, मैं अभी बिल्कुल छोटी सी थी। सभी रिश्तेदार के दबाव में आकर चाचा ने शादी कर ली, सिर्फ यही सोचकर कि चाची मेरा ख्याल रख लेगी और मुझे कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने देगी। साथ ही इस तरह को घर को संभाल लेगी लेगी आती है। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं जो नई चाची को लेकर डर था वह बिल्कुल गलत था, क्योंकि मेरी चाची बहुत अच्छी थी और हर समय मेरा ख्याल रखती थी, मेरी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करती थी। चाची में मुझे मेरी माँ की झलक दिखाई देती थी। जिस तरह माँ मेरा हर समय ख्याल रखती, मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े और पढ़ाई तक का सारी जिम्मेदारी उठा रही थी और जितना ही प्यार करती थी। हमारे पूरे घर को इस तरह संभाल लिया था कि कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। कुछ दिनों बाद मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा था। समय मेरे साथ ही चिपकी रहती थी। जब कभी चाचा जी के कमरे में जाने की बात आती थी घबरा जाती थी। जब शाम को चाचा जी उन्हें कहते कि चलो कमरे में चलते हैं, तब चाची मना कर देती थी। साथ जाने से घबराने लगती थी। कभी कभार तो वह इस तरह बहाना भी बना देती कि सीमा की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे यहीं उसके साथ रहने दीजिए। लेकिन मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक होती थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चाची ऐसे बहाने क्यों बना रही हैं। चाचा जी के साथ उनके कमरे में जाने से इतना क्यों हिचकिचा रही हैं। आखिर बात क्या है? लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान ना देती हूँ। चाची की बात को मान लेती और चाचा से कह देती कि चाची जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए चाची मेरे पास ही सोना चाहती हैं। रात में अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह मुझे लेकर दे दें। तभी चाचा कहते हैं ठीक है। लेकिन चाचा कहाँ सोने वाले थे, वह कमरे के बाहर ही बैठे रहते। जब मुझे नींद आ जाती तो चाची को ले जाते। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता उनके साथ क्या होता। जब मैं उठकर देखती और जब चाची कमरे से बाहर आती, उनकी हालत बहुत खराब होती। उनके बाल भी बिखरे हुए होते थे और लड़खड़ा कर चल रही होती थीं, जैसे ही रात भर उन्हें पीटा हो। और उनकी आंखें भी सूजी हुई होती, जैसे कि उन्हें किसी ने रुलाया हो। पीछे पीछे चाचा जी आते और वह अलग लगते। वह इस तरह चाची पर हुक्म जमाते जिस तरह नौकरानी पर ऊंची आवाज़ में, या चाची से हर समय बेरुखी से बात करने लगते थे। मुझे यह सब बहुत ही अजीब लगने लगा था। अपने चाचा से डर लगने लगा था। कहीं चाचा मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार तो नहीं करेंगे। जब तक मेरी माँ जिंदा थी तब तक चाचा बहुत अच्छे थे इंसान थे, लेकिन जब से
नहीं चाची आई है, सबसे चाचा जी का व्यवहार इस तरह बदल गया कि सब कुछ समझ में से बाहर हो गया था। मैंने चाची से पूछा कि आखिर बात क्या है, आपके साथ ऐसा क्या करते हैं चाचा जी, वजह से आप इतना डरी हुई रहती हैं, कमरे में जाने के लिए भी तैयार नहीं होती हैं। चाची मुझसे कहने लगी कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इन सब बातों से इतना ध्यान मत दो। इस तरह चाची हर रोज कोई बहाना बनाकर उस बात से मुझे बहला फुसलाकर बहाने बनाकर बात नहीं बताती, अपने काम में लग जाती। लेकिन मेरा दिमाग कहाँ रुकने वाला था, मेरे मन में तो सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मेरे मन में बहुत बड़ा डर था, मैं माँ की तरह चाची को खो दूं, क्योंकि जब से चाची मेरी ज़िंदगी में आई हैं उन्होंने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा ही मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को दिल से पूरा किया था, इसलिए मुझे उनकी रात दिन फिक्र रहती थी। लेकिन अब तो चाची दिन ब दुबली होती जा रही थी। मुझे नहीं पता चल रहा था आखिर उनके मन में क्या है, क्या परेशानी है जो ना खाए जा रही है। और चाचा जी भी उनकी खैर खबर नहीं लेते थे, क्यों पर एक नौकरानी की तरह हुक्म जमाते और उन्हें रात को उन्हें ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाती। चाची की बहुत फिक्र होने लगी थी पर मैंने एक दिन चाची से कहा कि चाची आप चाचा जी के कमरे में मत जाया कीजिए, अब मेरे ही पास सो जाया कीजिए। तभी चाची कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हारे पास ही सोना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। उन्होंने मुझे पूरी बात तो नहीं बताई, फिर मुझे इतना ज़रूर कहा कि मैं तुम्हारे पास ही सोना चाहती हूँ। मैंने चाची को अब अपने पास बुला लिया करती। कुछ दिनों तक मैंने अपनी तबीयत का खराब होने का बहाना बनाया, लेकिन वह बहाना ज़्यादा दिन कहाँ चलने वाला था। चाचा अभी कोई बच्चे नहीं थे जो ना समझ पाते, इसलिए वह सब जानते थे किस समय तबीयत खराब होती है और किस समय चाची को मेरे अपने पास बुला लेते थे। और जब जाने से मना करती तो उनके सामने बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डराने लगते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यह सब हो रहा है क्या। मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं कमरे में छुप जाऊं, कर देखूं कि आखिर होता क्या है। मैंने यही सोचकर इनको कमरे में जाने का प्लान बना लिया, लेकिन मेरा प्लान कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि अक्सर चाचा जी सोने से पहले मुझे कमरे में पूरी तरह देखभाल करके जाते थे। फिर मुझे डर था कि अगर चाचा जी मुझे संभालने के लिए कमरे में आए हैं नहीं हुए तो सबके सामने सच आ जाएगा कि मैं उनके कमरे में छुपी हुई। इसलिए मैंने कमरे में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और सोचा कि खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। खिड़की हल्का सा खुला था, जिस वजह से मैंने उसे थोड़ा सा और खोल दिखने लगी। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि चाचा जी अपने घुटनों बल जमीन पर बैठे हैं और चाची उनकी गर्दन के ऊपर अपना पैर रखे हुए है खड़ी हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी चाची भोली भाली और सरल स्वभाव की मेरे चाचा जी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। अब तो मेरे दिमाग की बत्ती इस तरह जल रही थी, मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि पूरा दिन चाची के साथ करने वाले चाचा जी कितने गुस्से वाले चाचा जी इनके सामने इस तरह घुटनों के बल क्यों बैठे। इतनी सरल और साधारण चाची जिनके मुंह से जबान तक नहीं थी, चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं वहीं पर उनकी बातें सुन रही थी, किसी बात को लेकर चाचा जी को डरा रही थी। चाचा जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी तो हालत खराब हो रही थी कि आंखें देखकर क्या कर रहे हैं। और चाची का ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी मैं अचानक देखती हूँ कि पीछे के दरवाजे से कोई आदमी अंदर आता है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला काले रंग का आदमी। उसी
आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पर आ गई। मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन था, किस नीयत से यहाँ आया था। अब तो मुझे और घबराहट होने लगी थी। तभी मुझसे रहा नहीं गया, झटके कमरे के अंदर चली गई। मुझे वहाँ अचानक देखकर वह लोग घबरा गए। चाची मेरी तरफ आई और बोली कि बेटा तुम यहाँ। मैं गुस्से में बोली, नाटक बंद कीजिए, मैं आपको पहले खिड़की से देख चुकी हूँ। तभी कहने लगी कि अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो आगे भी सुन लो। वह कहने लगी कि मैं एक लुटेरी हूँ, यहाँ जो आदमी खड़ा है वह मेरा पति है। हम लोगों को बहला फुसला कर शिकार बनाते हैं। पहले अमीर आदमी को देखकर उससे शादी करती हूँ और फिर हम दोनों लूट कर फरार हो जाते हैं। कहने लगी कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बाप ने अपने छोटे भाई को अपना कारोबार सौंप दिया, जितना भी बैंक बैलेंस सब तेरे चाचा संभालते हैं, तो मैंने इससे शादी करने का प्लान किया। लेकिन इससे शादी करने के बाद पता चला कि तेरे बाप ने सारा जमीन जायदाद तुम्हारे नाम है। इसी डराने धमकाने लगी और वह तुम्हें कुछ भी ना बताए तुम्हारे सामने नाटक करने लगी। रोज सुबह जब कमरे से बाहर निकलती तो अपना हुलिया बिगाड़ लेती और आंखों में दवाई डालकर सुझा लेती, ताकि सबको लगे कि मैं रात भर रोई हूँ। मैंने उनसे पूछा कि इसमें इतना नाटक करने वाली क्या बात थी। तुम्हारे सामने अच्छी बनकर रहना चाहती थी, ताकि तू सारी धन दौलत मेरे नाम कर दे। तुम्हारे चाचा जी को भी धमकी देने लगी, अगर उसने तुम्हें कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उसी पूरा नाटक करवाने लगी ताकि तुम्हारे मन में उनके लिए नफरत हो जाए। लेकिन तुम्हें पता नहीं कहाँ से पता चल गया और पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब तो मेरी हालत खराब हो गई थी, मेरे पैर कांप रहे थे। अपनी चाची माना उसी को ऐसा खेल खेला। तभी वो औरत उस आदमी के हाथ से कुछ कागजात लेकर आती है और मुझसे कहती है कि इन पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे चाचा को मार दूंगी। मेरा मन बहुत घबराने लगा। फिक्र भी के मारे मेरा मुंह सूख चुका था। मैं अपने पापा जी की मेहनत की कमाई ऐसे किसी के हाथों में नहीं दे सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ अपने चाचा जी को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। अब हस्ताक्षर करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वह आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा और आकर मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया और कहा कि आराम से बोल रहे हैं तो साइन करने पर पूरी तरह मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि मेरे लिए चाचा जी की जान से ज़्यादा कुछ नहीं था। इसलिए मुझे साइन करना पड़ा। साइन करते ही वह औरत जोर जोर से हंसने लगी कि जो हमें चाहिए था वह मिल चुका। तुम चाचा बेटी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम लोग जहाँ मर्जी जाओ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। और वो उन कागजों को लेकर जाने लगी। तभी उसने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा मेरी माँ और कुछ आदमी खड़े हैं। अब तुम मेरे चाचा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ को हम सालों से तलाश रहे थे और फिर हम लोगों ने हार मान ली थी। माँ आज हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इतने सालों से बाद मुझे मेरी माँ मिल चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। तभी मेरी माँ उस औरत के हाथ को पकड़ती है और उसे जोर से तमंचा मारती है। एकदम से उन लोगों को देखकर घबरा जाते हैं और वे दोनों भागते लगते हैं। तभी उन आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। मेरी माँ कहने लगी कि दरअसल कुछ साल पहले जब मैं मार्केट गई थी तो मेरा एक्सीडेंट में सिर में गंभीर चोट आने की वजह से कोमा में चली गई थी। तभी वहाँ पास में बने एक गांव में एक औरत मुझे अपने साथ लेकर आई और मेरा इलाज शुरू कर दिया। कुछ दिनों पहले ही होश आया और मेरी याददाश्त वापस आई तो मैंने अपने घर का पता उस औरत को बताया और मुझे छोड़ गई। जब मैं तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए घर में आई तो मैंने आप लोगों की जोर जोर की आवाज़ सुनी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो आप लोगों को ज़बरदस्ती साइन करने पर करवा रही थी और अपने लुटेरे होने का राज बता रही थी। तभी मैं जल्दी से जाकर पड़ोसियों को बुला लाई। घर आकर खड़े हो गए। अब तो मेरी और मेरे चाचा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह लुटेरे दुल्हन पकड़ी गई थी। हम लोगों ने तो पूरी तरह उम्मीद खो दी थी। यह लोग हमारी सारी मेहनत की कमाई ले जाने वाले थे
उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और मेरी माँ को पाकर मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप चाचा से शादी कर लो। माँ ने मेरे खातिर चाचा जी से शादी कर ली। दोनों मिल गए थे। अब हम तीनों जिंदगी में खुशी से जीने लगे थे। मेरे मन में एक अफसोस भी था कि कोई इतना भी गिर सकता है पैसों के लिए। यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।